सोशल मीडिया पर इस वक्त आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच फाइनल होने की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हां, फैंस चाहते हैं कि दो बड़ी टीमों के जो फैन बेस हैं, इन दोनों के फैन बेस की टीम्स को फाइनल का जो है वो रोमांच देखने को मिले इन दोनों टीमों के बीच। लेकिन अब सवाल ये है कि ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंच कैसे सकती हैं, ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बने कि हमें फाइनल में मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु देखने को मिले। तो सबसे पहले अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इस वक्त गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस, ये है जो टॉप 4 की टीमें हैं। गुजरात टॉप पर है, आरसीबी दूसरे पर है, पीबीकेएस तीसरे पर है और मुंबई इंडियंस चौथे पर है। अब अगर 14 मैच खत्म होने के बाद यही जो है वो ऑर्डर रहता है तो उस ऑर्डर के हिसाब से जीटी और आरसीबी क्वालिफायर 1 खेलेंगे। इसके बाद जो एलिमिनेटर होगा वो पीबीकेएस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा और फिर उसके बाद 1 जून को क्वालिफायर 2 खेला जाना है। लेकिन अब सिनेरियो क्या बैठता है कि गुजरात टाइटंस और आरसीबी में आरसीबी का जीतना बेहद ज़रूरी हो जाता है अगर एमआई वर्सेस आरसीबी का आपको फाइनल चाहिए है, क्योंकि अगर मान लीजिए आरसीबी हार जाती है तो उसे फिर क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस के साथ, अगर मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर जीतती है तो वहां पर उन्हें मुंबई इंडियंस के साथ क्वालिफायर 2 खेलना पड़ेगा और फिर वो एक नॉकआउट मुकाबला होगा। ऐसे में आरसीबी बाहर हो जाएगी तो फिर ये सिनेरियो वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस सिनेरियो के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को क्वालिफायर 1 जीतना जरूरी है और मुंबई इंडियंस को एलिमिनेटर जीतना जरूरी है और एलिमिनेटर के बाद क्वालिफायर 2 जीतना जरूरी है। तो मुंबई इंडियंस के लिए जो राहें हैं ना वो आसान नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि उन्हें अब लगातार मुकाबले जीतने और सभी नॉकआउट मुकाबले जीतने। और दूसरी बात ये भी है कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो हमेशा से ही ये कारनामा करती आई है। वो चौथे स्थान पर फिनिश करते हैं लेकिन ट्रॉफी जीत कर ले जाते हैं और यही चीज मुंबई इंडियंस को खास बनाती है, यही चीज मुंबई इंडियंस को एक बड़ी टीम बनाती है। अब यहाँ पर ज्यादा फायदा किसे है और कौन सी टीम पहले और दूसरे स्थान पर खत्म कर सकती है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, गुजरात टाइटंस के जो मुकाबले हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हैं और ये दोनों ही टीमें इतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रही हैं। तो गुजरात टाइटंस मोस्ट प्रोबेबली, सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि गुजरात टाइटंस जो है वो टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का भी कुछ ऐसा ही सीन है, क्योंकि उन्हें एक मुकाबला खेलना है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ और दूसरा मुकाबला खेलना है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ भी सेम सीन है कि दोनों टीमें जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद भी उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रही है और दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स भी थोड़ी सी डामाडोल टीम नजर आती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी टॉप 2 में रहना कंपैरेटिवली आसान है। पंजाब किंग्स के जो 2 मुकाबले हैं, एक दिल्ली कैपिटल्स के सामने मुकाबला है जहां पर भी ये सवाल अब उठ सकता है ये सवाल कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जो दूसरा मुकाबला है वो मुंबई इंडियंस के सामने है और मुंबई इंडियंस जिस विजय रथ पर सवार है पंजाब किंग्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हालांकि पंजाब किंग्स की टीम भी काफी शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और मुंबई इंडियंस ये टॉप 2 में पहुंचने की रेस से थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि अगर एक मुकाबला भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत जाती है या फिर पंजाब किंग्स जीत जाती है तो वो ऊपर पहुंच जाएंगे और मुंबई इंडियंस जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मुंबई इंडियंस का चौथा स्थान लगभग फिक्स हो गया है, लेकिन ऊपर के 3 में से जो टॉप 2 हैं वो अभी फिक्स हो सकता है। तो सिनेरियो यही है कि आरसीबी टॉप 2 में फिनिश करे, टॉप 2 में फिनिश करने के बाद क्वालिफायर 1 जीते और डायरेक्ट फाइनल में एंट्री करे और मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर जीते, क्वालिफायर 2 जीते और फिर उसके बाद फाइनल में जाकर जो भिड़ंत होगी वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की होगी। वैसे आप सभी क्या चाहते हैं, आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच फाइनल होना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि अगर इन दोनों के बीच फाइनल होता है तो आप समझिए फैन बेस कितना तगड़ा होगा। हमने कल भी मुंबई में देखा था कि मुंबई के लिए काफी शानदार सपोर्ट था। ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस और आरसीबी का जो फाइनल होता है वहां पर एक अलग ही इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी हमें नजर आएगी, अलग ही फैन बेस नजर आएगा। आप सभी की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।